जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। सौरव गांगुली कहते हैं, कुछ महीनों बाद जॉन राइट रिटायर होने वाले थे, तब मैंने ग्रेग चैपल का नाम सजेस्ट किया। सुनील गावस्कर और डालमिया साहब ने मुझे इसके विरुद्ध इशारा भी किया कि इयान चैपल भी सोचता है कि उसका भाई टीम कोचिंग के पद पर सही नहीं रहेगा, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स कुछ और कह रहे थे, जिनका बिल मुझे बाद में भरना पड़ेगा। फिर कुछ चंद महीनों बाद किरण मोरे और कोच ग्रेग चैपल ने मेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक विनिंग कैप्टन को अगली ही सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया हो। सौरव गांगुली कहते हैं, मैंने तो फिर आखिरी टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी। सौरव गांगुली कहते हैं कि मैं कप्तान के तौर पर हमेशा अपनी टीम को ऊपर उठाना चाहता था। वर्ल्ड कप 2003 के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना चाहता था। अभी तक किसी भारतीय कप्तान ने ऐसा नहीं किया था। मैंने निश्चय किया कि मैं 6 महीने पहले जाकर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर अभ्यास करूंगा और टीम के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने ग्रेग चैपल की मदद लेने की सोची। सौरव कहते हैं कि इससे पहले जब मैं चैपल से मिला था, तब उनकी खेल के बारे में गहरी समझ ने मुझे प्रभावित किया था। सौरव कहते हैं कि मैं चुपचाप ऑस्ट्रेलिया गया। केवल बीसीसीआई सचिव जगमोहन डालमिया साहब को खबर थी। ग्रेग चैपल ने मेरी बैटिंग टेक्निक के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए टीम स्ट्रैटेजी और फील्ड पोजीशन समझने में बहुत मदद की। वो सीरीज ड्रॉ रही, लेकिन जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचा, तब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने खड़े होकर अभिवादन किया, क्योंकि इससे पहले किसी विजिटिंग कैप्टन ने ऑस्ट्रेलियन टीम को उसके ही घर में परेशान नहीं किया था। सौरभ साहब कहते हैं कि इस सीरीज से मैंने सीखा कि इंसान को असंभव करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे उसे सब कुछ हारने का डर हो। उस भारतीय टीम को बनाने में मुझे 3 साल लगे थे। हमने मिलकर टीम में जीतने और शिकार करने का जज्बा पैदा किया था। टीम में किसी प्रकार का डर और राजनीति नहीं थी। सौरभ साहब कहते हैं कि जब पिछले मैच में सेंचुरी लगाने वाले कैप्टन को टीम से बेदखल किया जा सकता है, तो फिर टीम में प्लेयर्स की क्या मानसिकता होगी। सौरभ कहते हैं कि मैं जानता था कि अब प्लेयर्स को परफॉर्मेंस का भरोसा नहीं रहेगा और टीम में जगह बनाने के लिए राजनीति और गुटबाजी शुरू हो जाएगी। सौरव गांगुली कहते हैं, 3 महीने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद मुझे श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका मिला, लेकिन मैं जानता था कि सर पर तलवार कभी भी गिर सकती है। ग्रेग चैपल ने पूरी कोशिश की थी कि मैं परफॉर्मेंस के आधार पर टीम से जल्दी बाहर कर दिया जाऊं। तब मैं होटल में बैठकर अकेले सोचा करता था कि 6 महीने पहले मैं भारतीय टीम का कैप्टन था। आज अच्छा प्लेयर होते हुए भी मुझे एक एक मैच के लिए लड़ना पड़ रहा है। मैं इतना प्रेशर कैसे झेल पाऊंगा। फिर ठीक ठाक खेलते हुए भी मुझे दोबारा ड्रॉप कर दिया गया। सौरभ कहते हैं कि एक दिन मैं घर में अकेला बैठा था, तब पिताजी कमरे में आए और उन्होंने पास बैठकर बोला कि तुमने इतना कुछ कर लिया है, अब रिटायरमेंट ले सकते हो। लेकिन सौरव गांगुली निश्चय कर चुके थे कि जब मैं गिरा हुआ हूँ, तब मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं तो जिंदगी भर खुद से क्या कहूँगा। सौरव गांगुली कहते हैं, उस रात मैंने 3 निश्चय किए। पहला, मैं रणजी का हर मैच खेलूंगा। दूसरा, मैं अपने जीवन की सबसे कठिन ट्रेनिंग करूंगा। और तीसरा, मैं हार नहीं मानूंगा। अच्छा खेलते हुए भी मुझे टेस्ट टीम से 3 बार ड्रॉप किया गया और ओडीआई की कई सीरीज में नहीं खिलाया गया। प्लेयर्स के पास कुछ गिने चुने साल होते हैं। सौरव कहते हैं कि इस अन्याय के कारण मेरे अंदर बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था। मैंने फिटनेस के लिए पर्सनल ट्रेनर की सेवाएं ली। 50% ट्रेनिंग थी कि मैं फिट हो जाऊं और 50% ट्रेनिंग थी कि मैं अपने सिस्टम से गुस्सा बाहर निकालूं। ट्रेनिंग की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा 9 किलो वजन कम हो गया। फिर सौरभ ने टेस्ट में वापसी की और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नॉट आउट 51 रन्स बनाए। उसी तरह ओडीआई में वापस लौटकर 98 रन्स बनाए। सौरभ कहते हैं कि शुरुआत से ही मेरे अंदर एक बात बैठ गई थी कि जब मैं मेहनत करता हूँ, तब मैं सबसे अच्छा खेलता हूँ। दोस्तों, ये जो सेल्फ बिलीफ है ना, ये सौरव गांगुली साहब का एकदम असली है। उन्होंने वर्ल्ड कप और चैपल से लेकर आईपीएल तक अपने करियर के विभिन्न पड़ावों पर इसका इस्तेमाल किया है। सौरव गांगुली कहते हैं कि पाकिस्तान 2005 टूर में मैं इमरान खान से मिला। वो मेरी टीम में रहकर अच्छा खेलने की स्ट्रगल समझ रहे थे। इमरान के बहुत उदार और फ्रेंडली स्वभाव ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने उनकी पूरी बात सुनी। इमरान खान ने कहा, सौरभ, जब आप आकाश में ऊंचा उड़ते हो और सामने काले बादल आ जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको और ऊंचा और ऊपर उड़ना चाहिए। वे कहते हैं मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन आपकी समस्या का केवल यही हल है। अपने खेल से दुश्मन को इतना पीछे छोड़ दो कि वो आपको कभी छू ना पाए। ये बात इमरान खान ने इतने जज्बे और रौब से कही थी कि मुझ पर तत्काल असर हुआ। उसके बाद सौरभ इंडियन टीम के लिए खेलते रहे और ग्रेग चैपल अपनी पूरी चतुराई का कुछ नहीं कर पाए। सौरभ गांगुली कहते हैं कि मेरे खेल में सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने बंगाल के लिए रणजी क्रिकेट खेलना शुरू किया। एक दिन मैं अपने एटीट्यूड के प्रति सचेत हो गया। मैं देखता था कि कई प्लेयर्स अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं और भूल जाते हैं कि उनमें कितनी क्षमता है। मैंने तय किया कि चाहे कैसे भी हालात हों, मैं हमेशा जीतने के लिए खेलूंगा, नहीं तो मैं इस भीड़ में कहीं खो जाऊंगा। और जब मैं कैप्टन बना तो यही दो बातें मैंने टीम में लानी चाहिए। एक, हम लोग हमेशा जीतने के लिए ही खेलेंगे, जिससे हम लोग कभी भी ये ना भूलें कि हम में कितनी ताकत है। दूसरा, टीम के हर प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज एक चैंपियन की तरह होनी चाहिए, जिससे दूसरी टीम हम पर दबाव ना बना सके। सौरभ अपनी किताब में प्रैक्टिस भी बताते हैं। हर रोज जब मैं आंख बंद करके क्रिकेट ग्राउंड को देखता था, तब मुझे लगता था कि ये मेरा ग्राउंड है। जब मैं 22 गज की पिच देखता था तो मुझे लगता था कि हम जीत सकते हैं। बल्ले को देखता था तो लगता था मैं किसी भी बॉलर के सामने रन बना सकता हूँ। मैं हर दिन सुबह जीतने के लिए उठता था। मेरे लिए एटीट्यूड सबसे ज़रूरी है। लोग मुझसे पूछते थे कि आप लंबे छक्के कैसे मारते हैं। सौरभ कहते हैं कि मैं विजुलाइज करता हूँ कि क्रिकेट ग्राउंड छोटा होता जा रहा है, साथ में लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर्स गायब हो गए हैं और बल्ले के बीचों बीच लग के बॉल सीधे स्टेडियम के तीसरे स्टैंड में जा रही है। उसके बाद असलियत में आगे बढ़कर शॉट मारने में हिचक नहीं रह जाती। सौरभ कहते हैं कि आपको अपने डर हटाकर आगे देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना आगे जा सकते हो। अगली सीख है कंट्रोल्ड एग्रेशन। सौरभ कहते हैं कि ये टैक्टिक मैंने फेमस 2001 ईडन गार्डन टेस्ट में देखा। भारतीय टीम बहुत प्रेशर में थी और ऑजी टीम अपने अंदाज में स्लेज कर रही थी। मैंने देखा कि कुछ प्लेयर एग्रेसिव हो रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम को उन्हीं की भाषा में देसी ज्ञान दे रहे थे। मैंने यही अप्रोच अगले मैचों में लगाना शुरू कर दी। जहीर और भज्जी को गुस्सा दिलाने के लिए मैं जाकर दूसरी टीम के प्लेयर से लड़ लेता और फिर इन लोगों का गुस्सा कमाल की बॉलिंग में दिखता। कंट्रोल्ड एग्रेशन का मतलब है कि आप सामने वाले पर चिल्लाते या गलियाते नहीं हो, गुस्सा होकर अपना कंसंट्रेशन नहीं खोते। लड़ने के लिए अपना स्टैंडर्ड गिराने की जगह अपने खेल का स्टैंडर्ड बढ़ाते हो, पूरा ध्यान लगाते हो, तरीके बदलते हो, कुछ रिस्क लेते हो जो अक्सर काम कर जाते हैं। गांगुली कहते हैं कि बतौर कैप्टन मेरा पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा था, क्योंकि मैंने अपने मन को ट्रेन करना और अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना अच्छी तरह सीख लिया था। जब भारत पाकिस्तान का मैच आता है तो आपके आसपास लोगों की एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। हर कोई आपको याद दिलाना चाहता है कि सर बस ये वाला मैच जीत जाओ। इन एक्सपेक्टेशन से बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। गांगुली साहब कहते हैं कि मैंने सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने टीम के अलावा सबसे दूरी बना ली। जब रूम सर्विस वाले वेटर खाना लेकर आते तो मैं बाथरूम में छिप जाता। सिक्योरिटी गार्ड को आसपास आने को मना कर दिया था। मैच के पहले मैंने फैमिली, फ्रेंड्स, हर किसी से मिलना बात करना बंद कर दिया था, जिससे मुझे कभी प्रेशर फील नहीं हुआ। सौरभ कहते हैं कि ज़िंदगी ने मुझे सिखाया कि बेहतरीन चीज़ें बिना प्लान किए हो जाती हैं। उस समय सचिन कप्तान थे। टोरंटो ट्राई सीरीज़ के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे तुरंत अपने कमरे में बुलाया और बोला कि मुझे ओपन करना है। सचिन अपना मन बना चुके थे। बहस और चर्चा का ना समय था न जगह। सीरीज़ में उस समय 2 सबसे कठिन देश थे, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और मेरे पास तैयारी के लिए केवल 2 दिन थे। मैं इस निर्णय से खुश नहीं था, लेकिन मैंने आने वाले गेम पर ध्यान देना शुरू किया। पहली बार ओपनिंग करते समय मैंने 65 रन बनाए। गांगुली कहते हैं कि अगर उस स्टेज में मुझसे ओपनिंग ना कराई गई होती तो मैं कभी वो बल्लेबाज नहीं बन पाता जो मैं आज हूँ। इसी कारण मैंने वीरेंद्र सहवाग और MS धोनी को प्रमोट किया, और दोस्तों उसी अनुभव के चलते धोनी ने रोहित शर्मा को प्रमोट किया। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ खास बातें जो मैं अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा। इंसान को हमेशा असंभव करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे उसे सब कुछ हारने का डर हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो।
सौरव गांगुली निश्चय कर चुके थे कि जब मैं गिरा हुआ हूँ तब मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं तो जिंदगी भर खुद से क्या कहूँगा। जिस रात उनके पिता ने रिटायरमेंट का सुझाव दिया, उस रात उन्होंने तय किया, मैं रणजी का हर मैच खेलूंगा, मैं अपने जीवन की सबसे कठिन ट्रेनिंग करूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कंट्रोल्ड एग्रेशन का मतलब है कि आप गुस्सा होकर अपना कंसंट्रेशन नहीं खोते, लड़ने के लिए अपना स्टैंडर्ड गिराने की जगह अपने खेल का स्टैंडर्ड बढ़ाते हो, पूरा ध्यान लगाते हो और कुछ रिस्क लेते हो। सौरव गांगुली कहते हैं कि जीवन में एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। मैं बचपन में अपने एटीट्यूड के प्रति सचेत हो गया। मैंने तय किया कि मैं हमेशा जीतने के लिए खेलूँगा, क्योंकि जब आप जीतने के लिए खेलते हो तो आप अपनी क्षमताओं से आगे जाकर खेलते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सचिन तेंदुलकर के एफर्ट ऑन एवरी बॉल पर भी ज़रूर आएगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।